अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहारे नूर थे तुम माजी में, अब बादे खिज़ां तुम हो। बहारे नूर थे तुम माजी में, अब बादे खिज़ां तुम हो। निशाने राह थे तुम माजी में, अब तो बेनिशा तुम हो। थे तुम माजी में शोला, आज बस उड़ता धुआं तुम हो। नहीं जिसका ठिकाना कोई, ऐसे कारवां तुम हो। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज के इस मुबारक महफिल में और आज की इस मुबारक अंजुमन में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। दुआ कीजिए कि खालिक़े कायनात मुझे सही बात कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुसलमानों के हालात से कौन वाकिफ नहीं, सब जानते हैं कि उम्मते मुस्लिमा पस्ती का शिकार है। हमारा काफिला तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। जो लोग हमारे ज़ेरे साए थे वो लोग हमारे हुक्मरां हैं। कल तक जिन लोगों पर हमारी हुकूमत थी, आज वही लोग इक़्तिदार के नशे में चूर होकर हमारे खून को पानी की तरह बहाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमारे हाथ में इक़्तिदार था, कौमी और मुल्की सतह पर हमारा एक मकाम था, हमारी शौकत और आज़मत के डंके बज रहे थे। मशरिक़ और मगरिब, शुमाल और जुनूब में हमारी सदा बुलंद हो रही थी। हमारा दुनिया में एक रोबो दबदबा था, हमारा दुनिया में एक रोबो दबदबा था। हमने दुनिया के गोशे गोशे में इत्तिहाद और इत्तिफाक का चमन लगाया था। दुनिया के गोशे गोशे में इत्तिहाद और इत्तिफाक का चमन लगाया था। दुनिया की दौलत और सरवत हमारे कदमों के नीचे थी। हम सल्तनत को ठुकराते थे, बड़े बड़े मगरूर मुतकब्बिर को ज़ेरो ज़बर कर दिया था। लेकिन आज हमारे हाथ सिर्फ कासाए गदाई है। मालूम होता है कि फितरत ने हमारा साथ छोड़ दिया, लैलो नहार की गर्दिश ने हमसे मुंह मोड़ लिया। खुशगवार फजा ने हमारी हिमायत करना और आबे हयात पिलाना तर्क कर दिया। क्योंकि जब तक खुदाई ताकत हमारे साथ थी तो हम कामयाब व कामरान थे। हर जगह हमने तौहीद का दर्स दिया था, हर जगह परचमे इस्लाम को बुलंद किया था। मगरिब की वादियों में गूंजी सदा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। बिरादराने मिल्लत, आइए हम उन असबाब व अवामिल को तलाश करें जिनकी वजह से मिल्लत इस्लामिया को जिल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ा। हम गौर करें कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बदौलत हमारा इक़्तिदार जाता रहा, इज्जत जाती रही, रोबो दबदबा खत्म हो गया। अजीज़ाने मिल्लत, आप इस्लामी तारीख का मुताला कीजिए। वो कौन सी ताकत थी जिसने खानदानों, कबीलों, गिरोहों और फिरकों में बटे अरबों को एक सफ में खड़ा कर दिया। वो कौन सा उसूल था जिसने दिलों से नफरत और अदावत, ताअस्सुब और अनानियत को खत्म करके इख्वत और मोहब्बत, प्यार और उल्फत का जज्बा पैदा कर दिया। वो कौन सा दस्तूर था जिसने जलालत और जहालत, कुफ्र और शिर्क की जिंदगी बसर करने वालों को तौहीद और ईमान के चमन-ए-ज़ार में पहुंचा दिया। वो कौन सा नुस्ख़े कीमिया था जिसने बखों में हिदायत, जिसने भटके हुए लोगों को बखों में हिदायत बना दिया। अरब के सहरा नशीन बदों को कैसर और किसरा के महल्लात में पहुंचा दिया। डाका जनी के खुगर लोगों को दुनिया का कायद और रहबर बना दिया, दुनिया का कायद और रहबर बना दिया। जिल्लत और पस्ती की जिंदगी बसर करने वालों को इमामत और क़यादत के मैदान का शहसवार बना दिया। मुसलमानों, आज हम दुनिया के झमेलों में ऐसे मशगूल हुए कि हमारी नमाजें तक ज़ाये हो गई, हमारी नमाजें तक ज़ाये हो गई। हालांकि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया गोया उसने कुफ्र किया।
किया। हम गाने बजाने में ऐसे मशगूल हुए, हम गाने बजाने में ऐसे मशगूल हुए कि हमें रसूलुल्लाह का फरमान भी याद ना रहा। हालांकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मैं गाने बजाने को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाने बजाने से सख्त नफरत थी। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रास्ते में सफ़र करते हुए एक जगह से गाने की आवाज़ आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने की आवाज़ को सुनकर अपने कानों में उंगलियां डाल ली और जब तक वह आवाज़ आती रही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों को बंद रखा। मुसलमानों, आज हम अपनी महफिलों को गाने बजाने से मुज़य्यन करते हैं। हमारी शादी ब्याह गाने के बगैर नहीं होती। मुसलमानों हमें अपने हालात में तब्दीली की ज़रूरत है। जिस फैशन परस्ती और लाउबालीपन में आज हम मशगूल हैं, ये हमें नागारह बना देगा। क्या हमें याद नहीं कि अरब का एक वह नौजवान मोहम्मद बिन कासिम जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर तने तन्हा घर से निकलता है और मजहब और परचमे इस्लाम को लहराता हुआ हिंदुस्तान पहुंच जाता है। यहाँ आकर उसका मुकाबला राजा दाहर से होता है। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, एक तरफ राजा दाहर जैसा तजुर्बेकार राजा है तो दूसरी तरफ ये 17 साल का नौजवान है, लेकिन राजा दाहर उसका मुकाबला न कर सका और जीत मोहम्मद बिन कासिम की हुई। इसलिए आज जरूरत है कि मोहम्मद बिन कासिम की तारीख का मुताला किया जाए, खालिद बिन वलीद और तारिक बिन रुयाद के किरदार को जिंदा रखा जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हौसला पैदा किया जाए। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कैसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।